केशवधृता नरहरिरूपा। अब एक्चुअली जब दशावतार श्रोतम होता है ना, तो दशावतार श्रोतम में हर सेकेंड लास्ट जो लाइन है उसमें कहते हैं केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता। हाँ, तो हर जगह पर केशव से ही उद्धृत हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? जितना भी ये बॉडी आ रहा है, जो दशावतार, जो पीछे आप ये जो पिक्चर देखते हैं, ये जो पीछे पिक्चर में देखेंगे, हर अवतार कहां से उद्धृत हो रहा है? केशव से। केशव धृत, केशव से उद्धृत हुए हैं, आगृत हुए हैं, निकले हैं। तो इसलिए हमें स्मरण कृष्ण के इस विशेष स्वरूप का कृष्ण के साथ करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त करनी है ना, तो उन्हीं के पथ का अनुसरण करना है, स्मरणम। अब मुझे बताइए कितने लोग हैं हम सब में, हम लोग जो 24 आवर स्मरण कर पाते हैं चीजों को देख करके। बोलना की तो अलग बात है, बोल नहीं पाते, सो भी जाते हैं कि प्रभु जी मुझे ना स्वप्न में भी मैं चैंटिंग करता हुआ दिखाई देता हूँ रोज। नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। दैट मीन्स हमने अभी तक अपनी चेतना को उपयोग नहीं किया है। हमें प्रयास करना चाहिए और हमें भगवान स्मरण आए ऐसा कार्य करना चाहिए। नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं दिन भर सेवा तो कृष्ण की करता हूं, बाहरी तौर पे, आंतरिक तौर पे किसी और की सेवा करता हूं। कहीं ना कहीं हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने इंद्रियों को ग्रेटिफाई करते हैं, उसे सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, जबकि भगवान का नाम ऋषिकेश है और हमारा दायित्व तो यह है कि हम भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करें, न कि अपनी इंद्रियों को। प्रहलाद महाराज ने स्मरण करते हुए हर क्षण भगवान को सेटिस्फाई किया, अपने आप को नहीं। उन्होंने सुन रखा था, वे जानते थे कि उनको क्या करना है। इसलिए एक तो उन्हें यह बात पता चला कि भगवान मेरे कारण आए हैं, है ना। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भगवान आए हैं। भगवान अपने भक्तों के वाणी को झूठा नहीं होने देते किसी भी तरह से। डायरेक्टली जब हिरण्यकश्यपु को अमरता नहीं मिला तो इनडायरेक्टली उसने अमरता का वरदान मांगा, और उस अमरता के वरदान को ब्रह्मा जी बोले ओके। ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई चीज रचा ही नहीं था कि कुंभो पैकाए, जिसमें आधा नर और आधा सिंह हो। बोले समझ गया, ये मेरी सृष्टि नहीं है। लेकिन इच्छा तो जय विजय की थी कि वो भगवान से लड़े, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए देखिए मैंने क्या देखा, भगवान का हर एक अवतार कई सारे लोगों की इच्छाओं का कॉम्बिनेशन होता है। पहली इच्छा जय विजय की, वो उन्होंने जन्म जन्मांतरों में की थी। उसके बाद 4 कुमार आए, तो 4 कुमार
चाहे भगवत प्रेरणा हो चाहे जो भी हो, उन्होंने चाहा कि ऐसा हो तो ऐसा हुआ। फिर देवतागण चाहते ही थे कि हिरण्यकश्यप को भगवान आप आके मारो, लेकिन भगवान बोले यार ये टुच्चे से काम के लिए मेरे को भोजोगे। तो भगवान देखिए नहीं, काम तो बड़ा है, क्योंकि मेरा एक भक्त वहां है। कौन? प्रहलाद। चौथा कारण प्रहलाद बना। और इस प्रकार से भक्तों की विविध इच्छाओं को भगवान एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना। इंसान भी अपनी इच्छाओं का एक कॉम्बो पैक बनाता है। अलस का क्या बोलते हैं? अलस का थोड़ा पंखा चालू कर देना, अलस का मेरे लिए पानी गर्म कर देना। हाँ, तो आजकल व्यक्ति भी अपनी इच्छाओं का बनाता है ना। लेकिन व्यक्ति सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक, एक रूम तक सीमित हो सकता है, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं। भगवान असीमित है, यही फर्क है। आइए, तो इसलिए हमें ना रमना चाहिए भगवान को स्मरण करके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो पता तो होना चाहिए कि वृंदावन है कैसा। रमने के लिए जरूरी है जानना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने इसलिए कहा नरसिंहदेव भगवान को स्मरण कीजिए, पहले प्रिपेयर कीजिए कि करना क्या है और क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि प्रहलाद की तरह हमें भी भगवान का सानिध्य चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। जिस प्रहलाद के लिए भगवान स्वयं आ गए, आप सोचिए क्या आपके लिए आएंगे? नहीं, पहले आपको प्रहलाद की तरह डेडिकेशन दिखाना होगा। जब आप प्रहलाद की तरह डेडिकेशन दिखाएंगे, जब आप प्रहलाद की तरह भगवान को स्मरण कर पाएंगे, अर्थात वह मूड ला पाएंगे, तब स्वयं आपके लिए भी नरसिंहदेव भगवान आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर मूड। वह मूड बनाना होगा। कल भगवान को प्रे करना है नरसिंहदेव भगवान को, तो मूड तैयार कीजिए। आप मूड नहीं तैयार करेंगे तो आप कैसे सेवा करेंगे? भाई हमको प्रसाद बनाना होता तो हम सोचते हैं ना पहले क्या बनाएंगे, दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाएंगे तो कौन सा सब्जी बनाएंगे? सूखा बनाएंगे, विद ग्रेवी बनाएंगे। हाँ, तो मूड प्रिपेयर करना होता है ना। कभी कभी मूड नहीं बन पाता, बोले प्रभु जी आज मूड अच्छा नहीं, आज क्लास नहीं ले पाए, मूड अच्छा नहीं। तो इसलिए बी रेडी फॉर टुमारोज प्रोग्राम विच इज नरसिंह चतुर्दशी, द डे व्हेन लॉर्ड अपीयर्स। What was the name? भगवान नरसिंहदेव। नरसिंहदेव भगवान की ठीक है। तो आइए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 47 and 48। तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्
अवापुर्दोर्वापां ते असिद्धिर्विषयात्मभिः विदुत्कल्मषास्थानं विरजेनात्मनेव हि तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदेशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम् अवापुर्दूर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदुत्कल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदेशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम् अवापुर्दूर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदुत्कल्मषास्थानं विरजेनात्मनेव हि। शब्दार्थ तत वह ध्यान उन्निक्या मुक्त होकर भक्त्या भक्ति से विशुद्ध धीषणः बुद्धि द्वारा परे आध्यात्म में तस्मिन् उसमें नारायण भगवान श्री कृष्ण के पदे चरण कमल में एकांतमतयः जो एक और अनन्य से और अनन्य ऐसे भगवान में स्थित है उनके गतिम गंतव्य अवापुः प्राप्त किया दुर्वापाम प्राप्त करना अत्यंत कठिन ते उनके द्वारा असद्भिः भौतिकवादियों द्वारा विषय आत्म भी भौतिक आवश्यकताओं से लीन विद्युत धोया हुआ कल्मषः भौतिक मल स्थानम धाम विरजेना रजोगुण से रहित आत्मना एव ठीक उसी शरीर से ही निश्चय ही। अनुवाद इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। समझ रहे हो? नहीं समझे? यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराएं। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित
वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। निताई गौर प्रेमानंदे। यहाँ बहुत विशेष बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल तुकाराम ने उसी शरीर में भगवत धाम प्राप्त नहीं किया, पांडव भी उसी शरीर के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया कि उनका शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक बन गया। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज स्मरणम के आचार्य हैं। आज सुखदेव गोस्वामी उसी स्मरणम का एक्सपांशन फॉर्म, विस्तारित फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे पांडवों ने भी उसी स्मरणम भाव को धरा है ना। अर्जुन के बारे में एक बहुत महाभारत पर्व में जहाँ अर्जुन का वर्णन आता है, बहुत क्लियरली एक बात लिखी हुई है। वहाँ बताते हैं कि अर्जुन जब श्वास लेते थे तो एक बार की बात है, जब अर्जुन सो रहे थे तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण, सखा थे, कुछ काम आया होगा तो हम दोस्तों के रूम में घुस जाते हैं नहीं, चलते तो भगवान श्री कृष्ण भी बोले अर्जुन को लेके आता हूँ, उसी को लेके जाऊंगा। तो अर्जुन को लेने उसके रूम में पहुंचे। उस समय अर्जुन थोड़ा सो रहे थे, तो खर्राटे की आवाज़ नहीं आ रही थी। खर्राटे तो हमारे उससे आते हैं, है ना। तो अर्जुन जब श्वास ले रहे थे तो जब कृष्ण पहुंचे तो वहाँ देखे, वहाँ से ना एक ध्वनि निकल रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लगता है सोने के लिए अर्जुन में कुछ लगता है बुरे सपने आ रहे होंगे, इसका सपना दूर नहीं हुआ होगा, रात को कुछ भूत प्रेत पकड़ रहा होगा। तो क्यों न एक काम करें कि प्रभुपाद के टेप रिकॉर्डर से हरे कृष्ण महामंत्र चला के सो जाए, तो स्वप्न नहीं आएगा, भूत प्रेत स्वप्न में नहीं पकड़ेगा। हाँ, तो लगा भगवान से कि रात को हो सकता है डर गया हो तो थोड़ा टेप चला लिया होगा और प्रभुपाद का हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा होगा। तो चारों तरफ देखे तो कहीं भी प्लग के अंदर कोई सिस्टम ऐसा लगा नहीं था। जब कोई सिस्टम ऐसा नहीं लगा था तो बोले आवाज कहाँ से आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस आवाज का पीछा किया तो देखे तो अर्जुन जहाँ लेटा हुआ था वहीं से आवाज आ रही थी। थोड़ा और नजदीक गए तो देखे
कि यह आवाज तो अर्जुन के श्वासों से आ रहा है। कहाँ से? अर्जुन जब जब सांस लेते, सांस छोड़ते तो आवाज निकलता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक भी क्षण अर्जुन बिना भगवान के स्मरण के बिना नहीं रहता था। और यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, जैसे बाकी मंत्रास तो हैं, लेकिन जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसे गोलोकेर प्रेम धन कहा गया है। यह सामान्य मंत्र नहीं है, यह मंत्र यहाँ का भी नहीं है। यह मंत्र ऐसे वेदों शास्त्रों में भी अलग से, मतलब वेदों शास्त्रों में बनाया हुआ कोई व्यासदेव के द्वारा लिखा गया मंत्र नहीं है। यह मंत्र गोलोक में जो कृष्ण रहते हैं उन कृष्ण के प्रेम धन को संजो के, इसलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो यह मंत्र सीधा कनेक्ट करता है आपको कहां से? गोलोक से। बाकी ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो आपको गोलोक तक ले जा सके। समझ रहे हैं? वैकुंठ तक ले जा सकता है, स्वर्ग भी ले जाएगा। वेराइटीज आप उच्च लोक जो है उनमें जन लोक, तप लोक, हाँ सत्य लोक, सब जगह ले जाएगा। किंतु यदि कोई भगवान के परम धाम जिनका नाम है गोलोक वृंदावन, यदि वहां जाना चाहता है तो उसे इस प्रेम धन संचय रूपी हरे कृष्ण महामंत्र का गान करना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अर्जुन वही करते थे, उनके श्वासों से क्या निकलता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने वहां ध्यान किया। प्रहलाद महाराज ने वहां ध्यान किया। यहां जब अर्जुन ने ध्यान किया तो अर्जुन को देखते, जब अर्जुन इस तरह से भगवान के नाम को लेते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए जब लीन होने लगे, तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा क्या शुद्ध चेतना है अर्जुन की। भगवान अपने धाम को प्रयाण कर गए तो अर्जुन ने पूरा लाइफ रिवाइज कर डाला, मतलब स्टे ट्यून्ड। हाँ तो उसने ट्यून कर लिया अपना, उसने क्या कर दिया? नोब घुमा दिया। कैसे कृष्ण से मिले, कैसे कृष्ण के साथ मैंने खेल खेला। एक बार तो मैं कृष्ण के कंधे पर बैठ गया, एक बार मैंने कुश्ती में कृष्ण को हरा दिया और कृष्ण कुछ न बोले। बाद में अब मैं कृष्ण के साथ खेल ही रहा था, बड़ा हुआ, हाँ समय बीता, महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तब कृष्ण मेरे गुरु बन गए। और जब गुरु बने तब मैंने कहा आप ही बताओ मुझे क्या करना है। और मैंने जब उन्हें वो बताने लगे कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, अर्जुन तुम्हारा तो कई बार जन्म हो चुका है लेकिन मैं अजन्मा हूं और मुझे सब कुछ याद है। तो बोले अच्छा इसका मतलब आप भगवान हैं? बोले हाँ मैं भगवान हूं। बोले अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराओ। तो उन्होंने मुझे विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया। और इस प्रकार से भगवान की, बोले जब मैं भगवान को जान लिया कि ये भगवान है, उसके बाद भी युद्ध के समय मैंने उनको लातों से प्रहार किया। भगवान सारथी थे, युद्ध करना था, धड़ाधड़ सामने से तीर भाले, हाँ सब कुछ आ रहा था, क्या करते? तो उस समय जो रथी होता है ना, वो क्या करता है? वो उस समय बोल नहीं पाता, क्योंकि बोलेगा तो ध्यान ज्यादा जाएगा, ज्यादा ताकत लगेगा, तो लात मारता है। जिधर मोड़ना हो बचो, तो बचने के लिए राइट साइड से लात मारा तो राइट साइड घूमना हो, लेफ्ट साइड से लात मारा तो लेफ्ट साइड घूमना हो, बीच में मारा तो तेज आगे भगाना है। इस तरह का संकेत होता है युद्ध में। तो अपने सारथी, और सारथी कौन थे अर्जुन के? भगवान थे। बोले मैं भगवान को लात मारा और भगवान फिर भी मेरे साथ बने रहे। इस प्रकार से भगवान की कृपा का स्मरण करते करते ही अर्जुन जो है पूर्णतः निर्वाण में पहुंच गए, अपने आप में लीन हो गए और अपने आप को उन्होंने भगवान के अंदर लीन कर दिया।
अब भगवान के बारे में सोचते सोचते पूर्णतः उनका शरीर भी क्या हो गया, सच्चिदानंद हो गया। अर्थात वह शरीर अब प्रवेश किसको मिलता है गोलोक वृंदावन में? केवल सच्चिदानंद को। नो मन, नो बुद्धि, नो अहंकार। समझ रहे ना? जो सूक्ष्म शरीर है, शुद्ध अवस्था में सूक्ष्म शरीर भी गोलोक वृंदावन के बाहर छोड़ना पड़ता है। वहां का छेद ही इतना बड़ा है कि जब ये शुद्ध होता है तो ये शुद्ध होकर के केवल सच्चिदानंद स्वरूप धारण करता है। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है केवल वही गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकती है। उस द्वार के अंदर कुछ और प्रवेश ही नहीं करता तब तक जब तक आप शुद्ध न हो जाए। इतना ही छोटा छेद है कि क्या प्रवेश करे? केवल सच्चिदानंद और कुछ नहीं। वहां कलमस नहीं जाता। भगवान ने पहले ही वहां कलमस आप अपने लिए रखा है, जो स्पिरिचुअल कलमस है। जटिला कुटिला वहां है ही, कोई टेंशन नहीं है। वहां स्पिरिचुअल कलमस पहले से है। समझ रहे हैं ना? तो आपको अलग से वहां पर अपना कलमस, इतना गंदा कलमस लेके जाने की जरूरत नहीं है। पहले प्योर अपने आप को कीजिए। वहां पर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कलमस है, एंजॉय करने के लिए। वहां भी खूब लड़ाई होती है। वहां अभी भी शिशुपाल है गाली देने के लिए भगवान को, चिंता मत कीजिए, वहां भी है। लेकिन वहां सब कुछ स्पिरिचुअल है। समझ रहे ना? तो वो धाम ऐसा है जहां पर जाने के लिए आपको अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। अर्जुन को इस प्रकार से तल्लीन देखकर युधिष्ठिर महाराज बोले, अर्जुन जा रहा है और मुझे फंसाकर जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए यह साम्राज्य, मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए, मैं नहीं बनना चाहता राजा। इंस्टेंट फैसला लिया युधिष्ठिर ने कि बस अभी और केवल अभी, कोई दूसरा डिसीजन नहीं, अब भी चलेंगे, अब नहीं रुकेंगे। तुरंत अपना राजसी वेश त्यागा। तुरंत परीक्षित महाराज थे, बोले परीक्षित संभालो तुम और तुम्हारा राज्य, मैं चला। देखा युधिष्ठिर महाराज किस चीज की तैयारी कर रहे, बोले ये तो निकल चले। अर्जुन समाधिस्थ थे लेकिन अभी भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि बड़े भाई निकल चले, मैं भी चलूंगा पीछे पीछे। जबकि अर्जुन पहले ही समाधिस्थ थे। उन्हीं को देख करके युधिष्ठिर महाराज इंस्पायर हुए। लेकिन फिर भी अर्जुन ने यहां पर भी क्या किया, यहां पर भी मर्यादा का पालन किया। यहां पर भी बताया कि सम्राट वे हैं, मुझे उनके पीछे चलना है। जीवन भर उनके पीछे चले, उन्हीं के आदेश का पालन किए, सब कुछ उन्हीं के आदेश से किए। तत्पश्चात भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, माता कुंती सब उन्हीं के पीछे पीछे उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ चले। इस तरह से ये सारे पांडवजन अपने आप को समस्त प्रकार के भौतिक कलमशों से शुद्ध कर लिए। और जब अपने आप को भौतिक कलमशों से शुद्ध कर लिए तो उनका वह पूरा का पूरा शरीर ही सच्चिदानंद हो गया और वे उसी शरीर के साथ भगवत धाम को प्रयाण कर गए। भक्तराज पांडवों की ये सारे भक्ति की पराकाष्ठा को बताते हैं। कैसे एक व्यक्ति के जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए। और इन्होंने ये सब किया कैसे? जो काम प्रहलाद ने किया था, स्मरणम के आचार्य प्रहलाद हैं। लेकिन उनको लगा कि प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो भगवान को याद कर सकता है, वो भगवान को कण कण में देख सकता है, वो देख सकता था कि इस पिलर में भगवान है, वो देख सकता है कि एक भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, ये अग्नि भी भगवान है, ये पिलर भी भगवान है, ये विषधारी सर्प भी भगवान है, अरे पूरा पहाड़ भी भगवान है। पहाड़ से अगर किसी को फेंक दिया जाए तो बोले ये हवा भी तो भगवान में है। तो भगवान ने देखा हवा में ही प्रहलाद को गोद में उठा लिए। समझ रहे ना? उन्होंने हर क्षण हर चीज से कृष्ण का स्मरण किया। यही स्मरण अर्जुन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा यदि अरे यही तो कृष्ण खड़े थे पिछली बार, अच्छा ये गांडीव, बोले ये गांडीव छूट गया था तो उसके उठाने के लिए कृष्ण ने ही प्रेरणा दी। ऐसा कोई चीज नहीं था जिससे वो कृष्ण को रिलेट करके न देख सके। दैट्स स्मरण। समझ में आ रहा है? आपको कभी लगता है कि ये करताल कृष्ण ने बनाया होगा? हमको नहीं लगता। अरे चलो
ऐसा मत सोचो कि इसे कृष्ण ने बनाया होगा, ऐसा तो सोच सकते हैं ये वही करताल है जिससे रोज हम कीर्तन करते हैं कृष्ण का, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, हमें करताल बजाना है। क्या सोचते हैं? हमें करताल बजाना है। बोले मजा आएगा प्रभु जी, चलिए करताल बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, मजा आएगा। किसको? आपको या कृष्ण को? हम तो इसलिए करते हैं कि हमें मजा आए। क्यों ऋषि प्रभु? हम कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मजा आए। कीर्तन इसलिए करना हो कि उनको अच्छा लगे। एक्चुअली मैं वेदव्यास प्रभु से बहुत प्रसन्न होता हूँ जब वो कीर्तन करते हैं। कीर्तन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। आप सब गधे हो अव्वल दर्जे के, विदिन 3 मिनट्स आप उस हाई पिच पर होते हो जिसको सुनकर हो सकता है एक दिन जगन्नाथ जी भी उठ के भाग जाए। अरे कीर्तन तो सोचिए, कल कीर्तन करने को मिला आपको इतने प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता क्या भगवान का नाम? कि बहुत शांति से एक एक अक्षर आपके कानों में कृष्ण राम हरे आपके कानों में घुस रहा है। आप इतना बजाते हो, इतना उग्र वेग में गाते हो कि एक दिन कृष्ण बोलेंगे भाई नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ दे। अरे मृदंग सहलाने की चीज है, आप उसके ऊपर उंगली मारो तो आवाज निकले, अपने आप मृदंग बोले, वो अपने आप हरिनाम गाती है मृदंग। समटाइम्स वी थिंक्स कि भाई हम मृदंग बजाते हैं, नहीं, मृदंग बजती है। उनका काम है कृष्ण की सेवा करना। ये सारे बलराम जी हैं। जितनी वस्तुएं कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त होती हैं ये सारे बलराम के विस्तार हैं, बलदेव जी के विस्तार हैं। वे विस्तार करके कृष्ण की सेवा, ये बर्तन जिनमें भगवान को भोग लगता है वे बलराम जी के विस्तार हैं। ये सारे उनके पार्षद हैं। इवन दो आप जिस चटाई पर बैठे हो, चूंकि यह सेवा में प्रयुक्त हो, यह भी बलराम जी का विस्तार है। इसलिए इस चटाई को भी आप हाथ से बिछाना चाहिए, ना कि पैर से खींचना चाहिए। कई बार हम पैर से सरकाते हैं ना। उनकी सेवा यह है कि वो नीचे रहेंगे और नीचे बैठ करके आपको कथा सुनने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करते हैं ये सारे बलराम जी के विस्तार हैं। ये कैमरा, ये माइक, स्पीकर, वो लैपटॉप, ये कुर्सी, ये टेबल, ये सारा कुछ बलराम जी का विस्तार है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सहायता प्रदान कर रहे हैं। कीर्तन वो कर पाएगा जिसके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा। कितना गा सकते हैं? कीर्तन को कर्कश मत बनाइए, कीर्तन को मधुर बनाइए। मधुर 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 बाजे, तो मधुर तो आता नहीं है, कान को ऐसे बंद करना पड़ता भाई, बंद हो जाता। आप ऐसा कीर्तन करो कि अगर कोई आपस में दो व्यक्ति बात करना चाहे आपके बगल में बैठ करके, तो उन्हें एक दूसरे का आवाज भी प्रॉपर सुनाई दे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपका कीर्तन इतना मधुर होना चाहिए कि दो लोग आपकी तारीफ भी कर सके। वहां पर बाकियों का आवाज भी, कीर्तन तभी तो भगवान को अच्छा लगेगा ना। आप सोचो ना कि आपके कान के पास आके मैं आपके बारे में चिल्ला सकता, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, चिल्लाऊं, खूब चिल्लाऊं और खूब मृदंग बजाऊं, अच्छा लगेगा?
कीर्तन बहुत प्रेम से करना चाहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जितना प्रेम से आप कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण को सिर्फ एक प्रेम चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण आपसे मेहनत नहीं कराना चाहते। कृष्ण ऐसा थोड़ी चाहते कि पहाड़ तोड़ लो आप। कृष्ण आपसे मेहनत चाहते। कृष्ण तो केवल फीलिंग चाहते हैं, भाव से कि सही में प्रेम से। कई बार तो आदमी गुस्से से इसलिए बजाता है कि प्रभु जी इतना तेज भूख लग रहा है, आप मेरे को कीर्तन करने को बोल दिए। गुस्से से पीटता है, बोले कुछ नहीं मिला तो मृदंग पीट ले, कुछ नहीं मिला तो हाँ। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ कीर्तन करने के नियम बता रहा हूं। इससे पहले भी मैंने टोका है कीर्तन को, आज भी वही चीज बता रहा हूं। इंस्टेंट तेज बजाने को मृदंग बजाना नहीं कहते हैं। मृदंग में उंगलियां थिरकनी चाहिए। मृदंग धैर्य की परीक्षा है कि मृदंग आपके सामने हो, आपकी उंगलियां उस पर नाचने को तैयार हो, फिर भी आप कंट्रोल्ड वे में उसको नचा रहे हैं। आप इसके अंदर जब रजोगुण डालते हैं ना, तो यह दिखाता है कि आप अभी तक आपने भक्ति नहीं की। जिस दिन आप बहुत धीरे धीरे आधे घंटे कीर्तन कर पाओ, उसकी स्पीड न बढ़ाओ, तो समझ जाइएगा कि हाँ आप थोड़ा सा कीर्तन करने लगते हैं। हमारे इस सेंटर में विदिन 3 to 4 मिनट्स हरे कृष्ण महामंत्र उस हाई पिच पर होता है जो सबसे अंतिम पिच है। बहुत संयमित होकर के, बहुत प्रेम पूर्वक, एकदम हाथ जोड़ करके, हाँ, बार बार भगवान के चरण कमलों को निहार करके, हाँ, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्पीड बढ़ रहा है, ये पीटने का स्पीड नहीं है, ये बड़े प्रेम से बढ़ाने वाली स्पीड है, जहां पर साउंड आपको ऐसा पीटता हुआ नहीं दिखाई देगा। मृदंग तेज चलेगा लेकिन स्वर मधुर आएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हम लोग अपना होश ही खो देते हैं। जब व्यक्ति अपना धैर्य खोता है ना, तो कृष्ण याद नहीं आते, फिर अपनी सेंसेस याद आती हैं। मैं आपको ना तो डांट रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या तरीका है, कृष्ण कैसे स्मरण कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, जब आप कीर्तन कर रहे होते हो, कितने लोगों को कृष्ण याद आते हैं?
जब आप खूब नाच रहे होते हैं, खूब मजा आ रहा होता है नाचने में, आपको कृष्ण याद आते हैं क्या? नहीं आते। सोचिए कितना दुर्भाग्य है, आप उन्हीं कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उन्हीं कृष्ण के लिए नाच रहे हैं और आपको कृष्ण याद ही नहीं है। दुर्भाग्य है। इसलिए कीर्तन जगन्नाथ जी के लिए करना है, नाचना जगन्नाथ जी के लिए है। एक बार जगन्नाथ रथ हमने निकाला था, एक बहुत सीनियर डिवोटी हूँ, कथा कर रहे थे। एक सीनियर डिवोटी हैं जो कीर्तन पूरे रास्ते भर किए और फिर उनके कथा से पहले भी उन्होंने कीर्तन किया, खूब कीर्तन में नचाया। तो उन्होंने कथा में, जो हमारे सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने डांटा, नाम नहीं बताऊंगा दोनों का, उन्होंने डांटा और बताया कि क्या कीर्तन आप जगन्नाथ जी के लिए कर रहे थे? आप तो देख रहे थे लोग नाच रहे हैं, आप लोगों को नचा रहे थे और उनके लिए, उन्हीं के बीच में जाके उनकी प्रसन्नता के लिए उछल रहे थे, जगन्नाथ जी के लिए नहीं उछल रहे थे आप। तो आप देखिए कि आप जब उछलते हैं तो क्या जगन्नाथ जी के लिए उछलते हैं? इसलिए गाते वक्त, नाचते वक्त, उनकी सेवा करते वक्त उन्हीं का ध्यान कीजिए। गाते वक्त क्या आप जगन्नाथ जी को निहारते? हम निहार भी नहीं पाते हैं। वो तो अच्छा हो कुछ सीनियर भक्तों का कि वो जब जय जगन्नाथ चलता है तो जगन्नाथ जी की तरफ मुख करके थोड़ा, नहीं तो वो उस समय भी भगवान की तरफ मुख न करते, उस समय भी आपस में मुख करके एक दूसरे को खींच रहे होते। बोले मजा आ रहा है, थोड़ा नागिन डांस भी हो जाता है, इसी में तो अच्छा लगता है। नहीं, यह परेशानी है कि हम स्मरण नहीं करते, हम भगवान की तरफ। तो इसलिए आपके अंदर से यह भौतिक कलमश जाएगा तब जब आप निरंतर कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। आप चीजों में कृष्ण को देख पाएंगे, अथवा हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और प्रॉपर सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए छोड़िए सुनने का, प्रॉपर बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो शब्द है कृष्ण, मैं कह रहा हूं बोलने पर ध्यान लगाइए। मैं क्या कह रहा हूं? बोलने पर ध्यान लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ रहे? बोलने पर ध्यान, मैं सुनने पर नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? बोलने पर ध्यान लगाइए। मतलब बोलने पर ध्यान लगाएंगे तो स्मरण होगा, सुनाई अपने आप देगा, कान बंद थोड़ी। बोलने पर ध्यान लगाइए। हम सुनने में ध्यान लगाने के चक्कर में बोलना गड़बड़ कर देते हैं। मैं कह रहा हूं बोलने पर ध्यान लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक व्यक्ति तो नाच रहा है, कौन? आपका जिह्वा। जब आप कृष्ण कहते हैं तो ट्विस्ट हो जाता है। वो ट्विस्ट तब नहीं होता जब कृष्ण कृष्ण करते हैं आप। क्या बोलिए? कृष्ण। तब आपका जिह्वा नाचेगा, कृष्ण नहीं, क्या? कृष्ण। न बोलने के लिए आपको जिह्वा को ट्विस्ट करना होगा। अपने आप आपका जिह्वा क्या करेगा? नाचेगा। मतलब एक व्यक्ति तो नाचने लगा जब आपने केवल बोलने पर ध्यान केंद्रित किया। समझ रहे हैं ना? अभी आंख भी नाचेगी, कान भी नाचेगा, हाथ भी नाचेगा और पैर भी नाचेगा। चिंता मत कीजिए। पहले बोलने पर, पहला काम क्या है? बोलना। बोलेंगे तो सुनेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे? बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप बोलेंगे तो अपने आप चीजें नाचेंगे। ठीक है ना? श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रज तथा तमो गुणों से मुक्त हो और आध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना जीवन के चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं 3 गुणों से मुक्त हो जाए, सत्वगुण में अवस्थित ना हो। क्या कह रहे हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से मुक्त हो जाए। और कहां अवस्थित हो जाए? कहां प्रभु? शुद्ध सत्व में, जिसको हम आध्यात्म कहते हैं। जब उसमें अवस्थित हो जाएगा तो उसका शरीर भी क्या हो जाएगा?
आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों के शरीर कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका शरीर आध्यात्मिक हो, अब उसको ऐसा नहीं कि इस शरीर को यहां छोड़ना पड़ेगा, उसको वो शरीर के साथ भगवत धाम जा सकता है। रामानुजाचार्य के जब आध्यात्मिक शरीर को जब उनके प्रयाण के बाद समाधि दी गई, समाधिस्थ किया गया, तो अगले ही क्षण वो क्या हुआ? समाधि से बाहर निकल आया। समाधि से बाहर निकल आया। आज भी वो शरीर है एज इट इज। श्री रंगनाथ में, रंगनाथ जी के सामने आज भी उनकी समाधि से निकला हुआ शरीर वही है, एज इट इज फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो इसलिए श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं आप? केवल आपको परंपरा में बने रहना है और अनुशासित रहना है। अनुशासन गाने में, अनुशासन नाचने में, अनुशासन बोलने में, अनुशासन बजाने में, ये सारे अनुशासन हैं। गुरु परंपरा में रह के, गुरु के निर्देशन में रह करके क्या करना है? अनुशासनात्मक रूप में रहना है। तब व्यक्ति द्विज ब्राह्मण की, है ना, जो द्विजन्मा ब्राह्मण होता है, जो द्विज संस्कार जिसका होता है, ऐसे ब्राह्मण की परम सिद्धि क्या है? कि वह वैष्णव हो जाए, है ना। समटाइम्स वी थिंक कि भाई हम तो वैष्णव हो गए हैं। नहीं, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे। लगता है आपको दूसरे का, हाँ, दूसरे का दर्द फील होता है? नहीं होता ना। एक मच्छर को तड़ से रोज मारते हैं ना, जिस दिन मच्छर आपका खून पिए और आप बोले हाँ भाई पी ले, और एक आध लीटर निकलवा दो, क्या अपने भाई बंधु को भी बुलवा लेना, नहीं फील होता ना। तो इसलिए नहीं फील होगा, इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मच्छर से कटवाइए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि जाके कुत्ते का भोजन बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। जस्ट उनको देख करके कृष्ण की याद आनी चाहिए। भगा दे, बिल्कुल आपको यदि काट रहे हो तो आप वहां से हट जाएं, क्योंकि भाई आपको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है कृष्ण के लिए। अपने आप को भी सुरक्षित रखना है कृष्ण के लिए, है ना। तो इसलिए ठीक उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से एक रसायन शास्त्री रासायनिक क्रियाओं से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है। समझ रहे हैं ना? पीतल किस में परिवर्तित हो जाता है? सोना में। यह परम सिद्धि है। और कोई रसायन शास्त्र है, कोई केमिस्ट है, अच्छा केमिस्ट है, तो पीतल को भी सोने में वो बदल सकता है ना। अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही यदि कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना किसी शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है कि आपके पास सही क्रिया विधि हो कि जाना कैसे है ना। श्री जीव गोस्वामी की टीका है, श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है कि वे लोग भगवत धाम गए। यहाँ पर जो ही कहा गया वो ये बताया गया कि वो शरीर कहाँ गए? भगवत धाम गए। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री जीव गोस्वामी ने इस कथन की पुष्टि होती है जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और इस तीनों गुणों के कलमश को लांघ करके
वह क्या करता है? ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात स्वयं को मुझ तक पहुंचा लेता है। और इस तरह से भगवान के धाम आप भी यदि बिना शरीर परिवर्तन के लौटना चाहते हैं तो आज से भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाइए पूर्णतः। केवल किसकी संतुष्टि के लिए? महाभारत युद्ध पांडवों को राज्य दिलाने के लिए नहीं हुआ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हुआ। समझ में आया? महाभारत युद्ध पांडवों के राज्य के लिए नहीं था, वो तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहते थे। माता कुंती कहती है मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मैं तो चाहती हूँ कि विपत्तियां एकदम भर भर के पड़ी रहें। बोले क्या बुआ, अभी तो खत्म किया हूँ। बोले क्या खत्म किया, खुद छोड़ के जा रहे हो, भर दो विपदा और यही रहो। चाहिए क्या? कृष्ण। क्या चाहिए? यस, कृष्ण चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? यस। हाँ कलमस मतलब गंदगी, भौतिक कलमस, मैल है ना, बुराइयां। प्रभु जी गोलोक में भी कलमस होता है ऐसा बता रहे थे, मतलब आध्यात्मिक कलमस। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अरे कई बार ऐसा होता है ना कि चांद पे दाग अच्छे लगते हैं, जब टीका लगा दिया जाता है किसी सुंदर से चेहरे पे तिल आ जाए, अच्छा लगता है ना? चेहरा खराब नहीं हुआ ना तिल के कारण, सुंदरता बढ़ गई। तो इसी तरह आनंद कंद को बढ़ाने के लिए वहां पर भी क्या है? वहां पर भी आध्यात्मिक करना। जैसे भक्तों के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा हो, आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा, कौन भगवत गीता ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, द्वेष से पूर्ण होकर नहीं, भगवान की सेवा के लिए। एक था कि द्वेष से बढ़कर मैं इससे ज्यादा करूंगा, एक होता है कौन भगवान की सेवा ज्यादा करता है। और जिसने सेवा ज्यादा कर ली तो वाह मजा आ गया, आज प्रभु जी ने खूब किया, हरि बोल, अंदर से, हृदय से, बाहर से नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है। एंजाइटी अच्छा नहीं है, एंजाइटी लेना अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए एंजाइटी लेना अच्छा। आप चोरी करें तो ठीक नहीं है, कृष्ण चोरी करें तो ठीक है। कलमसित है, समझ रहे ना? कृष्ण की चोरी कराने के लिए सारी माताएं इंतजार करती थी अपने द्वार पर बैठे बैठे, सारी गोपियां, कि कब कृष्ण मेरे घर में भी चोरी करेगा। और उसके बाद चोरी करने के बाद शिकायत करने खुद जाती थी यशोदा, आज हम तो जाएंगे यशोदा। क्यों? क्योंकि वहां भगवान की और लीलाएं देखने और सुनने को मिलेंगी ना। नहीं है आध्यात्मिक कलमस? चोरी यहां भी हो रहा है और चोरी वहां भी हो रहा है, ठीक है? सब कुछ भगवान के सामने के लिए, भगवान के सेवा के लिए, है ना? जटिला और कुटिला ये भगवान की एक ऐसी, भगवान की एक्सपांसन है जो कि आग लगाते रहती हैं। श्रीमती राधा रानी को भगवान से मिलने की से रोकती रहती हैं, जटिला और कुटिला, है ना? ये राधा रानी की दो नंदे हैं आध्यात्मिक जगत में, जो दोनों भगवान से नहीं मिलने देते। तो अब उनसे, अब सोचिए जब छिप छिप कर मिलने का कितना आनंद है। आपको भक्तवत्सल प्रभु खीर न खाने दे, लेकिन चोरी करके इतना सा खाने को मिल जाए तो कितना मजा आता है। पीछे जाकर धीरे से, कोई देख तो नहीं रहा, इधर 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 इधर, और थोड़ा सा चोरी करके खा लें। हाँ, उस पार जाकर खिड़की के ऊपर रख दो, उस पार पीछे चले जाओ और वहां से जाके धीरे से निकाल के वहीं खा लें। नया टेक्निक, वाह क्या टेक्निक ईजाद किया है ने। खिड़की के ऊपर रख दिए इधर से, और इधर से खाली हाथ गए, बस हाथ झुलाते हुए पीछे से घूम के उधर से निकाल के, अब वो तो कोई देखेगा भी नहीं। कृष्ण की सेवा में तत्पर नहीं, समझ रहे ना? तो इस तरह से वहां आनंद को बढ़ाने के लिए वहां पर कौन है? जटिला और कुटिला, ठीक है? ओके।
बस नाम लीजिए, धीरे धीरे जाएगा। बचना नहीं है, उसके साथ डील करना है। बोले तुम आओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप निरंतर बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के इस नाम को लेंगे, इस महामंत्र का आप जप करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठते जाएंगे। अतः आप सत्व रज और तम तीनों गुणों से क्या हो जाएंगे? ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज में हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ करके सत्वगुण में अवस्थित होना है, सत्वगुण में रह करके प्रयास करना और शुद्ध सत्व तक जाना है ना? ठीक, यस यस प्रोजेक्ट जी। कुछ लोगों का जो है ना पर्सपेक्टिव रहता है कि डिवोटीज को लेकर के इनका आइडियल बिहेवियर होगा, है ना, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, तो वो बड़े निराश हो जाते हैं और उसके बाद फिर भक्ति में फिर उनकी रुचि नहीं रहती उतनी ज़्यादा। मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा है, मतलब अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो अच्छा डिवोटी है। अब जैसे उसने किसी को डांट दिया तो उनको लगेगा कि अरे ये भक्त है लेकिन डांट क्यों रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है, उनके मन में डाउट आ जाता है। तो फिर उनको हम कैसे समझाएं कि नहीं ये जरूरी है, या फिर ऐसा स्वभाव है, किसी का स्वभाव ज़्यादा बोलने का होता है, किसी का गुस्से वाला होता है, कोई जो है वो चुप चुप रहता है, कोई ज़्यादा हंसमुख होता है। अब भगवान के धाम से अलग अलग लोग आते हैं प्रभु। कभी मधुमंगल आते हैं तो खूब खाते हैं, ठीक है ना। अब कहीं जटिला कुटिला है तो पंगे कराएंगे, लेकिन है तो भगवान के भक्त। अब इसीलिए हमारा एक प्रयास होता है कि इवन दो हमारा बिहेवियर, हमारा स्वयं का नेचर कुछ और हो, लेकिन हम उनके सामने इनिशियल स्टेज में एक आदर्श व्यवहार करें। बाद में जब आपके साथ मिक्स हो जाए तो समझ जाएगा कि भाई यही प्रभु जी है। लेकिन एक समय होता है, अगर मान लीजिए, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम तब तक उसको सारा राज नहीं बताते, एक साथ पूरा ज्ञान खोल के नहीं देते। हम इनिशियल स्टेज में उसको उतना ही देते हैं जितना पचा सके। जब छोटे बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो उसको खूब सारे खाना नहीं खिलाया जाते, सारा कुछ चटाया जाता है। मधु से पहले उसका जीवा जूठा कराया जाता है, बोले पहले ये स्वाद चखो, थोड़ा थोड़ा, पहले लिक्विड, है ना, पहले उसको मेस करके दिया जाता है और उसके बाद फिर हार्ड चीज़ दी जाती है। सभी चीज़ों में नियम है। तो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट दुर्वासा मुनि के पास पहुंच जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मुनिराज है, भक्त शिरोमणि है, कौन? दुर्वासा मुनि। लेकिन पहले अम्बरीश महाराज से मिलना चाहिए, शुद्ध चेतना वाले, बड़े सौम्य, बड़े अनुशासित। जब अम्बरीश महाराज से मिल जाए तो अम्बरीश महाराज से सहनशीलता सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने सहनशीलता सीखा। फिर दुर्वासा भी आएंगे तो अम्बरीश महाराज का बाल बाका नहीं कर पाएंगे, फिर दुर्वासा मुनि की वाणी भी उनको कठोर नहीं लगेंगे। तो क्या बनना है? अम्बरीश बनना है। क्या बनना है? अम्बरीश बनना है। ठीक है, यस। जैसे श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है, वो मतलब महाराज को लेकर गया, राजा महाराजा को लेकर गया है, लेकिन हम वैसे बचपन में सुनते आ रहे वेद और शास्त्रों में कि मतलब ऋषि मुनियों को ज़्यादा उदाहरण दिया गया है। ऐसा थोड़ा सा इसका प्रकाश है। क्या मतलब जितने भी उदाहरण दिए गए श्रीमद् भागवत में राजाओं महाराजाओं को लेकर दिया गया है, और ऐसे वेद में तो देखते हैं कि वो ऋषि मुनियों को उदाहरण ज़्यादा देते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला नहीं है, भगवान के भक्तों की लीला है। भागवत दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत और दूसरा होता है वो भागवत जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता है, अर्थात व्यक्ति भागवत। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है भगवान और भगवान के भक्तों की विशेष मधुर लीला है। तो भगवान तो दर्शन देने आएंगे ना, लेकिन दर्शन पाने के लिए जो प्रयास किया जाएगा वो कौन करेगा? भक्त करेगा। तो इसलिए पूरा अगर आप देखेंगे सप्तम स्कंद जिसमें, तो उसमें देखेंगे प्रहलाद महाराज जो है, प्रहलाद महाराज इतने दिन अथक प्रयास करते हैं, पूरा लीलाएं करते हैं, तब जाकर थोड़े समय के लिए नरसिंहदेव भगवान आते हैं। तो बाकी समय प्रहलाद लीला चलती है, नरसिंहदेव भगवान 2 चैप्टरों में सीमित हो जाते हैं, 3 चैप्टरों में सीमित हो जाते हैं, कुछ श्लोकों में सीमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ग्रंथ श्रीमद् भागवत भक्त लीला है, नॉट भगवान लीला। ठीक है ना? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जी। बताइए प्रोजेक्ट।
इतनी बार मैं बता चुका आप लोग को, इतनी बार कथा में बता चुका कि जब व्यास आसन से कथा चल रहा हो तो आपको मत्था नहीं टेकना है, आपको प्रणाम करना, सिर्फ मेरे यहाँ पर जो आदेश आ रहा उस आदेश का पालन करना। मैंने बोला जय तो आप बोलिए जय। इसका मतलब कि आप मुझे ये बता रहे हो कि मैं धूर्त हूँ जो मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। आप लोग सुनते नहीं। परेशानी ये है ना कि जब कथा चलती होती है संडे के दिन आप लोग गायब। संडे का कॉन्ग्रीगेशन क्लास तो आप लोग को लगता है कि आप लोग का क्लास ही नहीं है। उस समय आप लोग को सुनने की आवश्यकता नहीं। बोले हमको सब कुछ आता है, हम सब बिल्कुल हम ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ओतप्रोत हैं। सामान्य व्यवहार आप लोग को नहीं आता कि अभी भगवान जगन्नाथ जी यहाँ इस व्यास आसन में विराजमान है। सिर्फ उनका सम्मान करने के लिए व्यास आसन से उनकी जयकारा बुलवाई जा रही है। आप जय बोलिए। एकदम पूरी कथा छोड़ करके आप लगे हाथ पांव उठा करके प्रणाम करने। ये सदाचार है कि भगवान अभी यहां विराजमान है, अभी आपको यहीं पर सम्मान करना है। यह इसीलिए इस आसन को व्यास आसन और इस व्यास आसन पर श्रीमद् भागवतम रखा जाता है, जो भगवान का डायरेक्ट साहित्य होता है। भगवान यहाँ विराजमान है, यहाँ से सब कुछ निकल रहा है। आप क्या लगता है, आप मुझे प्रणाम करते हो जब मैं यहाँ आता हूँ तो आप इस व्यास आसन को प्रणाम करते हो जो भगवान का प्रतिरूप है। आप लोग को सामान्य व्यवहार ही नहीं आता और न तो आप सीखते। क्यों? क्योंकि उस समय तो गायब हो जाते, बोले प्रभु जी हमको कोई मतलब नहीं है। यस, पूछिए प्रभु। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि भगवान सच्चिदानंद है और गुणमय है, गुरु की खान है ना, और सत्य तम रज और सबसे ऊपर चिदानंद है, तो उसको निर्गुण क्यों बोल दिया? नहीं, मैं तो नहीं बोला भगवान निर्गुण है। भगवान तो सगुण है। निर्गुण ऐसा जिस गुण को आप न चख सके। जब गुण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो गुण हमारी पहुंच से बाहर निकल जाता है, इसलिए हम उसने निर्गुण भी कह सकते हैं। लेकिन भगवान सगुण है, भगवान निर्गुण नहीं है। भगवान निर्गुण निराकार नहीं है, भगवान सगुण और सच्चिदानंद है, साकार है ना। लेकिन अगर आप निर्गुण माने तो निर्गुण का मतलब जो आप सोच रहे बिना गुण के नहीं, निर्गुण मतलब वे जो गुणों की खान है, जो हमारी पहुंच से ऊपर है। निराकार है मतलब ऐसा आकार जो हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह निराकार। ऐसा नहीं कि बिना आकार के, आकार तो है लेकिन मैं उसे देख, अगर मैं बोलूँ एक नज़र में आप अभी रायपुर देखो तो आप कैसे देखोगे? आपकी आंखों की इतनी क्षमता नहीं है। तो फिर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर जाओगे तब देख, अच्छा ये रायपुर है। अब आपने उसके लिए प्रयास किया, ऊपर गए तो ऊपर जाके आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको निर्गुण सगुण दिखेंगे। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।